नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों लगातार चर्चाओं में है जाट नेता और जाट आरक्षण का मामला। आप भी जानते हैं इस वक्त दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जाट नेताओं की मांग है कि उन्हें केंद्र में आरक्षण दिया जाए और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। राजस्थान के जाट नेताओं ने तो यहां तक कहा है अगर खून बहाना पड़ा तो वो खून बहाने के लिए भी तैयार है। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीजें वो कह रहे हैं सरकार को, उसका कितना असर होगा। और बेसिकली जाट आरक्षण मामला क्या है, आम आदमी आज भी नहीं पहचान पा रहा है कि आखिर चाहते क्या है जाट नेता और क्या वजह है कि वो सरकार पर इस तरह से दबाव बना रहे हैं। इन्हीं मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यशपाल मलिक जी हैं, जाट नेता हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच वन न्यूज में। साथ साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में यशपाल मलिक जी से करना चाहूंगा, जाट नेता हैं और लगातार जुटे हैं जाट आरक्षण के इस आंदोलन से। यशपाल जी, मेरा बेसिकली ये आज का मामला नहीं है, 1952 मुझे जहां तक याद पड़ता है तब से मामला चल रहा है। इसे लेकर इतनी बातें हुई, इतनी बार आपकी वार्ताएं हुई, इतने आंदोलन भी आपने किए। केवल एक राज्य की बात ना करूं मैं, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह के आंदोलन हुए हैं जाट नेताओं के, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। एक बार फिर से आप आंदोलन के मूड में नजर आते हैं। मांगे क्या है और चाहते क्या है? देखिए, आरक्षण के आंदोलन की जो शुरुआत हुई, मांग जो हुई, अभी 9 राज्यों में जाट को रिजर्वेशन मिला हुआ है। 8 राज्यों में स्टेट लेवल पे और 1 राज्य में सेंट्रल लेवल पे, वहां भरतपुर, धौलपुर, चौड़ावा राजस्थान में अकेली जाति है जिसके साथ धार्मिक भेदभाव। हरियाणा में अभी रिजर्वेशन दिया गया, मुस्लिम जाट कम है तो उसको छोड़ दिया गया। गुजरात में मुस्लिम जाट ज्यादा है तो वहां ले लिया, हिंदू जाट को छोड़ दिया गया। जातीय भेदभाव, एक ही राज्य के जातियों को भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर राजस्थान और हरियाणा, जिस तरह का। और हमारे समकक्ष मंडल कमीशन ने जो, देखिए किसी भी चीज की मांग क्यों की जाती है, जब आप उस पर कमीशन ने कहा, मंडल कमीशन जो 1979-80 में बना और लागू 1993 में हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाद, जब उसमें बताया गया सिख जाट का मंडल कमीशन की लिस्ट में नाम है, आज तक उसको स्टेट में भी रिजर्वेशन नहीं। जिस तरह से जाट जाति को रीजनलिटी में बांट के, जातीय और धर्म के आधार पर बांट के जो भद्दा मजाक इस जाति के साथ किया गया है, और जो तमाम समकक्ष जातियां जो रिजर्वेशन में है, 2353 जाति, 4850 सब जाति, एक जाति से उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर ये कहे और फिर वो उसकी जांच मांगे। 8 राज्यों के आयोग ने, हरियाणा की अगर हम बात करें, गुरनाम सिंह, वहां पे हरियाणा में भी उन्होंने रिकमेंड तो कर ही दिया। मैं वही बता रहा आपको, गुरनाम सिंह आयोग ने 10 जातियों को रिकमेंड किया, 6 को निकाल के बाहर कर दिया। दोबारा आयोग बना तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि जाट तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा है, और उसके बाद अलग वर्ग बना दिया जो जाति हाईकोर्ट में खत्म हो जाएगा, जैसा अलग वर्ग राजस्थान में बना था। बिल्कुल। हमारी जाति के साथ राजनीति हो रही है और हम ये चाहते हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपने आप को राजनीति से बाहर निकाल के, हमें आदमी, कौन रहा है? आप ही के लोग कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं। ये तमाम जो जाट विरोधी लोग बैठे हैं सत्ता में, वो भले हमारे लोग भी, हमारे लोग जाति से हमारे नहीं है, वो जाति से है लेकिन उनको गवर्नमेंट कोई और करता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी में कोई दूसरे की गवर्नेंस में है तो उसकी पार्टी जो कहेगी, अब जो पार्टी व्हिप जारी करेगी या इंटरनल जो पार्टी की रणनीति होगी, मेरा किसी भी जाट पॉलिटिक्स या नॉन जाट के ऊपर आरोपित करने का नहीं। एक माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा कि जाट को रिजर्वेशन न मिले, जाट इसमें ना आ जाए। उसके पीछे कौन कौन सी ताकत काम कर रही है, उनमें से काफी को तो हम चिन्हित कर चुके। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको हम लोग एक्सपोज भी करेंगे। 130 लोकसभा क्षेत्रों में जाट रहता है, वो सब तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आप तैयारी कर रहे हैं और इस पे आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहां मैं थोड़ा सा अलग आऊंगा। जाट नेता आज से पहली बार नहीं करें, आप भी लगातार जाट आरक्षण के मामले सुनते आए हैं और आप खुद इसमें कई बार बीच बचाव में रहे हैं। जो दिल्ली में कई बार जाट के, वो आप खुद बीच बचाव करने में रहे हैं। यहां आपको क्या लगता है, जिस तरह की मांग जिस वक्त जाट नेता कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र में आरक्षण मिले, तमाम पूरे देश में मिले और किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, आपको लगता है उचित है? क्योंकि आरक्षण की बात बार बार उठती है, केवल एक जाति की तरफ से नहीं, बहुत सारी जातियों की तरफ से। क्या हर किसी को आरक्षण देते रहेंगे तो कहां आखिर देश कैसे विकास करेगा? विकी जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि दूसरी जाट जातियों से मिलती जुलती जो जातियां हैं जी, उनको जब ओबीसी का आरक्षण मिला है तो जाटों को भी आरक्षण मिले। और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जाटों को आरक्षण मिला। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसकी वजह से जो रिकमेंडेशंस जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, नेशनल ओबीसी कमीशन ने सन 1990 में रिजेक्ट कर दी थी, उन्हीं को मई 2012 में कांग्रेस ने माना और जो रिजेक्शन हो गया था
भारत के गृह मंत्री जी के पास जाके कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण जाके उन्होंने अपील की कि वाकई ये जेन्युइन जायज है और जाटों को जब राज्यों में जब आरक्षण मिला हुआ है तो केंद्र में भी मिलना चाहिए। और उसी का नतीजा था कि नेशनल ओबीसी कमीशन में वो बात चली गई है और वो सर्वे करवाया जा रहा है कि क्या वाकई ही जाटों को केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। एक मिनट, लेकिन मैं एक मिनट, आप पूरी बात अगर आप चाहते हैं कि पूरी बात का मैं जवाब दूं, अधूरी बात रह जाएगी तो गलत हो जाएगा। चलिए आप पहले, तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि जाटों को जब राज्यों में आरक्षण मिला हुआ है तो केंद्र में भी मिलना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि जो प्रक्रिया बंद हो गई थी वो प्रक्रिया फिर से चालू है और बहुत जल्द ही इनको जो प्रक्रिया चालू है, अगर उस प्रक्रिया में ये माना गया कि वाकई शैक्षणिक आधार पे और दूसरे आधारों पे, आर्थिक आधार पे, एजुकेशनली ये हैं, तो इनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए अब आपकी बात पूरी हुई है। तो मैं नरेश जी को एक बात कहना चाहूंगा कि जो सर्वे का प्रोसीजर है वो स्टेट का प्रोसीजर होता है, न कि सेंटर का। इस हिंदुस्तान में पिछले साल भी 48 जातियों को रिजर्वेशन मिला। मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा क्या उन 48 का सर्वे हुआ? पिछले साल ही मिला 48 को, सितंबर में। उससे पिछले साल भी 48 नई जातियों को शामिल किया गया। हर साल 40 से 50 नई जातियां शामिल की जाती है। जाट 20 साल से चिल्ला रहा है, उसका 97 में रिजेक्शन डाल दिया गया। 23 दिन रेल रोको आंदोलन चला तो चिदम्बरम साहब को 8 राज्यों की आयोगों की रिपोर्ट जब मैंने ले जाकर रखी, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। यानी जो हम लोग पहले पानी रोक रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम रोक रहे थे, और जो बातें और जो वादे हमारे साथ किए गए थे, उन वादों को करने के बाद जब कोई मिलने को तैयार नहीं था, राज्यसभा में जब मुख्तार अब्बास नकवी, दीपेंद्र हुड्डा, रामदास अग्रवाल दोनों भाजपा के नेता थे, जयंत चौधरी, जब ये एक्सपोज हो गई, पूरी पार्टी जब एक्सपोज हुई, तब ये तय हुआ कि भाई तो जाट नेताओं से मिलना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर भेज के हमें ट्रकों से बुलवाया गया और तब ये समझौता हुआ कि भाई पहले आप जो है ये गजट नोटिफिकेशन करेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग को वो करेंगे, और उसके बाद 6 महीने में आप हमारी सुनवाई, जस्ट एक मिनट, 6 महीने में सुनवाई करा देंगे। जून 2011 से तमाम पिछड़ेपन के सबूत और जो राज्यों की रिपोर्ट है, जिस आधार पर राज्यों में रिपोर्ट मिला, पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 साल में पिछड़ा वर्ग आयोग को हर साल 50 जाति को शामिल करने का तो राइट है, लेकिन उसने सिंगल सुनवाई करने का राइट नहीं। मैंने जाके वहां आयोग में पूछा भाई इसके लिए, बोला जी मंत्रालय जब कहेगा तब देखेंगे। यानी जाट को यशपाल जी, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया बंद हो गई थी। जिन 50 जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जातियों की प्रक्रिया, जैसे जाट की प्रक्रिया बंद हुई थी 90 में, या दिल्ली के मामले में 2010 में बंद हुई थी, वो प्रक्रिया उनकी बंद नहीं हुई थी। चूंकि ये प्रक्रिया रुक गई थी, एक मिनट मैं आपकी बात कर, ये प्रक्रिया रुक गई थी, प्रक्रिया तो 2 साल से शुरू हो चुकी है। नहीं, वो उसी का 2 साल के में क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास इतना भी समय नहीं है कि 2 साल में 1 तारीख लगा के उन कागजों का निरीक्षण कर लेता, 2 तारीख में जो प्रोसीजर था उसको फॉलो कर लेता। वहां पे जब हम लोग गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, आरटीआई जब हमने डाली और हमने पूछा भाई आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो उसने कहा जी आरटीआई का जवाब मंत्रालय नहीं देने देता। हमने कहा भाई तुझे मंत्रालय की नौकरी कर रहा है, भारत सरकार के जो कानून के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नौकरी कर रहा है, जो एक्ट बना है। उसने कहा जी एक्ट की मगर जवाब दो। तब उसने जवाब दिया जिस सर्वे की नरेश जी आप बात कर रहे हैं, मेरे पास आरटीआई है, मैं टीवी पर दिखा दूंगा। उसने कहा कि प्रावधान ही नहीं है सर्वे का, क्योंकि जो राज्य से रिपोर्ट आनी है उसी के आधार पर बाकी जातियों को मिला है। हम ये चाहते हैं कि हमें कांग्रेस ये बता दे कि आपके रिजर्वेशन के प्रोसीजर में 25 साल लगेंगे, तो हम 25 साल तो घर बैठ जाएं। अगर जो प्रोसीजर होने में ही 20-30 साल लगने हो, वो बताए। प्रोसीजर इनके पास रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है उसको बताएं कि भाई कितना टाइम लगेगा। लेकिन आंदोलन में नरेश जी, मैं इनका जवाब इससे पहले एक सवाल इनसे पूछ लूं। आप बार-बार कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ नरेश जी आपकी कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की गई। आज आपने पंजाब में अकालियों ने की, लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं कि आप शीला दीक्षित के जी के घर के बाहर मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनके बाद भी प्रदर्शन किया कि पहले कहा गया कॉमनवेल्थ हो जाने, जो उसके बाद नहीं दिया गया। लेकिन सवाल बार-बार यही है, अगर एक प्रोसीजर की बात बार-बार अगर एक सरकार करती है तो हम उस प्रोसीजर को फॉलो करने की बात क्यों नहीं करते? हम तो कह रहे 2 साल तक तो हम बात कर रहे थे रेल रोको आंदोलन के बाद, हमने कहां तंग किया?
उसके बाद जब हमारे एक भाई की और हत्या संदीप कड़वासरा की कर दी गई रात को मैयर ट्रैक पे और हमारे 101 नेता जेल में डाल दिए गए हरियाणा में, केवल हम कह रहे थे हमें समयबद्ध बता दिया जाए, और आज जो समयबद्ध भी बताया गया वो ऐसा समयबद्ध बताया। क्या कोई भी सहमत है हिंदुस्तान में कि 50% से ज्यादा आरक्षण वाजिब है? हुड्डा साहब ने 70% कर दिया। जब कानून सुप्रीम कोर्ट कहता है हो ही नहीं सकता और मुख्यमंत्री और राज्यपाल उस पे उस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं, बात तो करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मलिक साहब, छोटा सा चाहिए। ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहब से भी इस मामले में जानेंगे, क्योंकि सीधे आरोप लग रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जाटों की बात नहीं सुन रही है, बार बार टरकाया जा रहा है। लेकिन क्या ये हकीकत काली भी कर रहे हैं प्रोसीजर? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मलिक साहब, तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। सरकार पर आरोप है, चाहे वो किसी की भी सरकार है। इस पर चर्चा करेंगे।